अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम इसमें मारफा की किस्में लेकर आए हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में मैं आप लोगों को इसमें मारफा बता चुकी हूँ। हम इसमें मारफा की किस्में देखेंगे। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इसका पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें मारफा की किस्में। तो इसमें मारफा की 6 किस्में हैं। पहला इसमें अलम, इसमें ज़मीर, इसमें मौसूल, चौथा इसमें इशारा, पांचवा इसमें इस्तिफ़हाम और छठा इसमें तनकीर। तो चलिए 6 इसम को हम डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो इसमें अलम वह इसम है जो किसी ख़ास शख्स के नाम को ज़ाहिर करता है, इसमें अलम कहलाता है। तो समझिए इसमें मारफा में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि किसी ख़ास शख्स, चीज़ या जगह, किसी भी चीज़ के नाम को इसमें मारफा कहा जाता है। जबकि यहाँ इसमें अलम में सिर्फ शख्स, किसी ख़ास शख्स मतलब किसी ख़ास इंसान के नाम को इसमें अलम कहते हैं। सिर्फ किसी ख़ास इंसान के नाम को इसमें अलम कहते हैं। जैसे इकबाल, अहमद, अरशद, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि सिर्फ इंसान के नाम को इसमें अलम कहा जाता है। जैसे कि शायर, तो शायर में बहुत सारे नाम आ जाते हैं। तो हम किसी ख़ास शायर का नाम ले लेंगे तो उसे इसमें अलम कहते हैं। जैसे कि मिर्ज़ा गालिब, तो मिर्ज़ा गालिब हो जाएगा इसमें अलम। शायर तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे शख्स शायर हैं, उसमें से किसी एक का नाम ख़ास तौर पर लिया जाए उसे इसमें अलम कहते हैं। या जैसे अल्लामा इकबाल, या फिर किसी भी ख़ास नाम को इसमें अलम कहते हैं। अब दूसरा देखते हैं इसमें ज़मीर। तो इसमें ज़मीर वह इसम जो किसी दूसरे इसम के बदले इस्तेमाल होता है, इसमें ज़मीर कहलाता है। क्योंकि तकरीर व तहरीर यानी पढ़ने और लिखने में एक ही नाम को बार बार दोहराना दुरुस्त नहीं समझा जाता है। जैसे हम किसी का नाम लेते हैं कि अहमद आया, फिर हम उसी नाम को फिर से दोहराएंगे, अहमद ने काम किया। तो इस तरह हम बोलते हैं। अहमद बार बार किसी भी नाम को बार बार बोलना ये अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए इसे वह इसम जो किसी दूसरे इसम के बदले, मान लीजिए कि अहमद क्या है, अहमद एक इसम है, तो इसे बार बार अहमद अहमद किसी जुमले में इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं समझा जाता है। इसे हम एग्ज़ाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे अहमद आया और अहमद पढ़ने बैठ गया, फिर अहमद खाना खाकर सो गया। तो ये बार बार अहमद बोलना दुरुस्त नहीं समझा जाता है। ये ऐसे गलत हो जाएगा। सही क्या होगा, तो अहमद मतलब किस इसम के जगह पर दूसरे इसम का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अहमद आया और वह है, अहमद के जगह पे क्या लग रहा है, वह है। पढ़ने बैठ गया, फिर उसने, अहमद के जगह पर क्या इस्तेमाल हो रहा है, उसने खाना खाकर सो गया। तो अहमद एक इसम है और इसम के बदले जो इस्तेमाल होता है उसे इसमें ज़मीर कहते हैं। जैसे अहमद के जगह पर हम क्या वह बोल रहे हैं, और उसने जैसे गाय,
तो गाय के 4 पैर होते हैं। फिर हम बोलेंगे कि गाय के 2 कान होते हैं, गाय के 2 आँख होते हैं। तो ऐसे बोलेंगे तो इस तरह अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए इसमें ज़मीर का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें के जगह पे दूसरे इसमें का, जैसे वह है, उसने। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगला देखते हैं, इसमें मौसूल। वह इसमें जो किसी जुमले के बगैर उसका माना जाहिर ना होता हो, इसमें मौसूल कहलाता है। जैसे जो कोई, जिस किसी ने वगैरह। किसी भी अगर जुमला में ये सिर्फ इसे जो कोई बोलने से कुछ माना समझ में नहीं आ रहा है, जैसे जिस किसी ने, तो जिस किसी ने कोई भी माना जाहिर नहीं हो रहा है जब तक इसे हम जुमले के साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे कि जो कोई ने किताब ली है, या किसी ने भी किताब चुराई है, जब तक इसे हम सेंटेंस में नहीं बनाएंगे तब तक इसका कोई माना नहीं निकलेगा, तो इसे इसमें मौसूल कहते हैं। अगला, इसमें इशारा। नंबर 4, इसमें इशारा। वह इसमें जिससे किसी को इशारा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता हो, इसमें इशारा कहलाता है। इसमें इशारा, जैसे कि वह आया, हम जब किसी को इशारा के तौर पर बुलाते हैं या उसके बारे में बताते हैं तो उसे इसमें इशारा कहा जाता है। ये इसमें इशारा खुद एक माना बता रहा है। इसमें इशारा से इशारा करके बोलना या पुकारना। जैसे वह आया, किसी के बारे में जैसे इशारा किया जा रहा है कि वह आया, या फिर वहाँ मेरा दोस्त बैठा है, इशारा किया जा रहा है कि वहाँ मेरा दोस्त बैठा है, या उधर मेरा कलम है। तो ये जो इशारा करके बताया जाता है किसी चीज़ के बारे में, तो उसे इसमें इशारा कहा जाता है। अगला देखते हैं, नंबर 5, इसमें इस्तिफ़हाम। वह इसमें जिससे किसी सवाल का करना जाहिर हो, इसमें इस्तिफ़हाम कहलाता है। तो समझिए इसे इसमें इस्तिफ़हाम को अगर नॉर्मली हम बोले तो जिसमें क्वेश्चन, जिसमें सवाल किया जाता है उसे इसमें इस्तिफ़हाम कहा जाता है। जैसे वह कौन है, कौन है, तो ये सवालिया निशान जिसमें आता है उसे इसमें इस्तिफ़हाम कहा जाता है। ये किताब किसकी है, या वह किसने खाया, बाज़ार कौन गया, ये कौन, किसने, कब, ये जो क्वेश्चन मार्क आता है उसे इसमें इस्तिफ़हाम कहा जाता है। टोटली ये कहा जाए कि सवाल करना इसमें इस्तिफ़हाम कहलाता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे इसमें इस्तिफ़हाम। छठा है, इसमें तनकीर। इसमें टाइपिंग कट गया है शायद, तो चलिए इसे मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। इसमें इस्तिफ़हाम उसे कहा जाता है जिसमें कोई निश्चित किसी चीज़ के बारे में नहीं बोला जाता है। जैसे किसी ने कहा होगा, या किसी ने लिखा होगा, या कोई आया होगा, जिसका कोई निश्चित अनुमान नहीं लगाया जा सकता। कोई मतलब कोई भी, जिसका अंदाज़ा, या हाँ यही कह सकते हैं कि अंदाज़ा लगाने को हम इसमें तनकीर कहते हैं। जैसे कि किसी ने ये काम किया होगा, वह पढ़ा होगा, या वह पढ़ने वाला होगा। तो किसी भी इसमें के किसी भी चीज़ के बारे में हम कंफर्म नहीं होते हैं, सिर्फ अनुमान लगाया जाता है, उसे इसमें तनकीर कहते हैं। तो आज हम इसमें मार्फा की 6 किस्में देख लिए। आई होप आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। तो यदि आप लोगों को मेरा
वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तब तक के लिए चलते हैं।